आप कभी किसी ऐसी घटना के बारे में सुनते हैं जो आपकी सोच से परे होती है? ऐसी घटना जो न सिर्फ रहस्यमयी हो बल्कि सालों तक अनसुलझी रहे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जिसने अमेरिका को हिलाकर रख दिया था। सोडर बच्चों की रहस्यमयी गुमशुदगी। यह घटना साल 1945 में क्रिसमस की रात को घटी थी, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई आज भी अंधेरे में है। क्या यह एक हादसा था या किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा? चलिए जानते हैं इस रहस्यमय केस की पूरी कहानी। साल 1945, स्थान वेस्ट वर्जीनिया, अमेरिका। सोडर परिवार में माता पिता जॉर्ज और जेनी सोडर अपने 10 बच्चों के साथ रहते थे। ये एक खुशहाल परिवार था, लेकिन क्रिसमस की उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इस परिवार को हमेशा के लिए बदल दिया। रात को अचानक उनके घर में आग लग गई। जॉर्ज और जेनी किसी तरह अपने 5 बच्चों को बाहर निकालने में सफल रहे, लेकिन 5 बच्चे मॉरिस, मार्था, लुइस, जेनी और बेट्टी घर के अंदर ही फंसे रह गए। लेकिन जब आग बुझी तो उनके शव नहीं मिले। इस केस में कई रहस्यमयी बातें थीं जो इसे और भी पेचीदा बना देती हैं। जब आग पूरी तरह बुझ गई तो जले हुए घर के मलबे में किसी भी बच्चे का कोई अवशेष नहीं मिला। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर कोई शरीर जलता भी है तो उसकी हड्डियां जरूर बच जाती है, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। घर में आग लगने से पहले ही टेलीफोन लाइन कट चुकी थी। कोई तो ऐसा था जिसने यह सब पहले ही प्लान किया था। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने उन बच्चों को आग लगने के बाद एक कार में बैठते हुए देखा था। कई सालों बाद एक महिला ने दावा किया कि उसने बच्चों को एक अनाथालय में देखा था। 1950 के दशक में जेनी सोडर को एक पोस्ट कार्ड मिला जिसमें लिखा था, आई एम लुइस सोडर, आई लव यू, ब्रदर फ्रैंकी, इलीगली टेकन। लेकिन यह पोस्ट कार्ड कहां से आया था और इसे किसने भेजा, यह कभी नहीं पता चल सका। इस केस के बारे में कई थ्योरीज दी गई हैं। किडनैपिंग थ्योरी। कुछ लोगों का मानना है कि बच्चों को किसी गिरोह ने अगवा कर लिया था। हो सकता है कि सोडर परिवार के खिलाफ कोई साजिश थी। माफिया कनेक्शन। कुछ लोग कहते हैं कि जॉर्ज सोडर ने एक स्थानीय माफिया के खिलाफ बयान दिया था, इसलिए उनके बच्चों को बदला लेने के लिए उठाया गया। कुछ लोगों का मानना है कि बच्चों को किसी ने नया नाम और पहचान देकर किसी और जगह पर रख दिया। तो दोस्तों, सोडर बच्चों की यह कहानी आज भी अनसुलझी है। ना तो उनके शव मिले और ना ही कोई पुख्ता सबूत कि वे जिंदा थे। क्या यह एक दुर्घटना थी या फिर यह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था? क्या वे बच्चे सच में जिंदा थे और कहीं छुपे हुए थे, या फिर उनका अपहरण करके उन्हें किसी अज्ञात जगह भेज दिया गया? इन सवालों का जवाब शायद हमें कभी न मिले। आपका क्या मानना है? क्या यह एक मिस्ट्री है या कोई साजिश? हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।